हेलो बच्चों बड्डी, आज सुनेंगे हम न्यू स्टोरी। आज की स्टोरी का नाम है अहंकार की सजा। अहंकार, ईगो, है ना। तो ईगो की क्या सजा हो सकती है, देखो सुनते हैं। तो एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक आम और एक पीपल का पेड़ था। एक बार मधुमक्खी का झुंड उस जंगल में रहने आया, लेकिन उन मधुमक्खी के झुंड को रहने के लिए एक घना पेड़ चाहिए था। रानी मधुमक्खी की नज़र एक पीपल के पेड़ पर पड़ी। तो रानी मधुमक्खी ने पीपल के पेड़ से कहा, हे पीपल भाई, क्या मैं आपके इस घने पेड़ की एक शाखा पर अपने परिवार का छत बना लूं? पीपल को कोई परेशान करे, ये पीपल को पसंद नहीं था। अहंकार के कारण पीपल ने रानी मधुमक्खी से गुस्से में कहा, हटो यहाँ से, जाकर कहीं और अपना छत बना लो, मुझे परेशान मत करो। पीपल की बात सुनकर पास ही खड़े आम के पेड़ ने कहा, पीपल भाई, बना लेने दो छत्ता, ये तुम्हारी शाखाओं में सुरक्षित रहेंगे। पीपल ने आम से कहा, तुम अपना काम करो, इतनी ही चिंता है तो तुम ही अपनी शाखा पर छत्ता बनाने के लिए क्यों नहीं कह देते? इस बात से आम के पेड़ ने मधुमक्खी रानी से कहा, हे रानी मक्खी, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी शाखा पर अपना छत्ता बना लो। इस पर रानी मधुमक्खी ने आम के पेड़ का आभार व्यक्त किया और अपना अपना छत्ता आम के पेड़ पर बना लिया। समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ लकड़हारे आए। उन लोग को आम का पेड़ दिखाई दिया और वे आपस में बात करने लगे कि इस आम के पेड़ को काट कर लकड़ियाँ ले लिया जाए। वे लोग अपने औजार लेकर आम के पेड़ को काटने चले। तभी एक व्यक्ति ने ऊपर की ओर देखा तो उसने दूसरे से कहा, नहीं, इसे मत काटो, इस पेड़ पर तो मधुमक्खी का छत्ता है, कहीं ये उड़ गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। उसी समय एक आदमी ने कहा, क्यों ना हम लोगों को ये पीपल का पेड़ ही काट लिया जाए, इसमें हमें ज़्यादा लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी और हमें कोई खतरा भी नहीं होगा। वे लोग मिलकर पीपल के पेड़ को काटने लगे। पीपल का पेड़ दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। आम को पीपल की चिल्लाने की आवाज़ आई तो उसने देखा कि कुछ लोग मिलकर उसे काट रहे हैं। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से कहा, हमें पीपल के प्राण बचाने चाहिए। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से पीपल के पेड़ के प्राण बचाने का आग्रह किया तो मधुमक्खी ने उन लोगों पर हमला कर दिया और वे लोग अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गए। पीपल के पेड़ ने मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया और अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी। देखा कैसे मधुमक्खियों ने पीपल के पेड़ की मदद की और आम के पेड़ की भी सुरक्षा की। अभी आगे देखो। तब मधुमक्खियों ने कहा, धन्यवाद हमें नहीं, आम के पेड़ को दो जिन्होंने आपकी जान बचाई है, क्योंकि हमें तो इन्होंने कहा था कि अगर कोई बुरा करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वैसा ही करें। अब पीपल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उसका अहंकार भी टूट चुका था। पीपल के पेड़ को उसके अहंकार की सज़ा भी मिल चुकी थी, है ना। कुछ डलियाँ तो उसकी काट ही दी ना, उसकी जो फांदी थी, तो कुछ तो शिकारियों ने काट दी। पर जब वो चिल्लाने लगा तो आम के पेड़ ने मधुमक्खी से कहा तो उसकी मदद हो गई, तो उसकी वो बच गया। मोरल ऑफ द स्टोरी हमने क्या सीखा फिर? हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके लोगों के काम ही आना चाहिए, जिससे वक्त पड़ने पर तुम भी किसी से मदद मांग सको। जब हम किसी की मदद करेंगे तभी कोई हमारी मदद करेगा, है ना। अगर आप किसी की मदद करोगे तभी कोई करने की, सामने वालों को भी करने की तभी इच्छा होगी ना मदद, नहीं तो कौन क्यों हमारी मदद करेगा। तो इतना अहंकार अच्छी बात नहीं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें कभी किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरत जब समय आता है तो कब हमें किसकी ज़रूरत पड़े हम नहीं बता सकते। तो हमेशा हमेशा अपने आसपास के लोगों की, अपने घर के लोगों की, हमारे समाज परिसर के लोगों की, सबकी ध्यान रखना चाहिए, सबका शुक्रिया करना चाहिए और जिसकी भी हम मदद कर सकते हैं जिस भी तरीके से करनी चाहिए। अगर हमारे बजट में है कोई भी चीज़ हम वो कर सकते हैं, अगर हमसे हो सकती तो ज़रूर करें, नहीं हो सकती तो प्यार से मना करें और उसका रीज़न भी बताइए, ठीक है। पर इस तरह अहंकार से दुष्ट शब्द बोल के, कड़ू शब्द बोल के किसका मन नहीं दुखाए, है ना। अहंकार तो हमेशा विनाश ही करता है।
अहंकार के ऊपर तो बहुत कहानी है ना। तो ये कहानी से हमने सीख मिली कि हमेशा हमको इगोस्टिक नहीं होना है, हमेशा सच्चा और सही काम अगर हमसे कोई करवाना चाहता है, मदद मांगता है, तो हम उसकी मदद करें, है ना। मदद भी करनी है तो सोच समझ के, है ना, कि ये मदद से सामने वाला का भी कोई नुकसान ना हो और ना ही हमारा भी। तो कभी नहीं कर सकते तो प्यार से मना करो, बताओ उनको कि हम इसलिए हम नहीं कर सकते, पर मदद भी करो, सोच समझ के करो और सही तरीके से, और अपनी बात बता कर भी, ठीक है। तो कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय।